Hello viewers, welcome to my channel English with Jyoti ma'am. Today's topic is an elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. अब जो स्टीफन स्पेंडर हैं, इनका जन्म 1909 एंड 1995 में डेथ हुई इनकी। इंग्लिश पोइट और एसिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है और ये सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट भी थे। और ये जो पोइम है हमारी, ये सोशल इनजस्टिस और क्लास इन इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। हमारा फर्स्ट स्टेंजा है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स यानी सडन स्ट्रॉन्ग वेव्स, यानी अचानक से जो पावरफुल लहरें आती हैं, शक्तिशाली लहरें आती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो गस्टी वेव्स हैं, इनको बच्चों के साथ सिम्बलाइज किया गया है कि ये जो बच्चे हैं ये भी बाय नेचर बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, चंचल होते हैं। लेकिन अब क्या है, इन बच्चों के जो फेसेस हैं, चिल्ड्रन के जो फेसेस हैं, ये क्या है, इन गस्टी वेव से बहुत दूर है, जो कि एक चाइल्डहुड का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स जिनको खेतों से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। द हेयर टोन, जैसे कि रूटलेस वीड्स होते हैं, सूख कर इधर उधर फैल जाते हैं, वैसे ही इन बच्चों के बाल भी ऐसे ही बिखरे हुए हैं। राउंड देयर पेलर, पेलर यानी इनकी जो बॉडी है मॉल न्यूट्रिशन की वजह से है, जो पीली पड़ चुकी है, यानी वीकनेस शो कर रही है। तो इन बच्चों की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो रूटलेस वीड्स के साथ यहाँ पर कंपेयर की गई है। लाइक रूटलेस वीड्स यानी यहाँ पर सिमिली हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। द टाल गर्ल विद हर वेक डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की जो सिर नीचे करके बैठी हुई है। वेक डाउन यानी ड्यू टू पॉवर्टी भी हो सकता है, गरीबी के कारण, या ड्यू टू डिप्रेशन, निराशा के अंदर घिरी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय यानी कागज़ जैसे कि कितना थिन होता है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर उस बच्चे को उस कागज़ के साथ कंपेयर किया गया है कि कागज़ की तरह थिन है वो बच्चा। विद रैट्स आई, जिसकी आँखों को चूहे के साथ कंपेयर किया गया है, यानी जैसे चूहा है वो ड्रपोक का सिंबल है, यानी ड्रपोक होता है चूहा। और ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे चूहे की आंखें कुछ ना कुछ खोजती रहती हैं खाने के लिए, तो सेम एज इट इज़ मे बी इन बच्चों की आंखें भी इस तरीके से किसी न किसी चीज़ को सर्च कर रही हैं कि शायद कुछ हमें मिल जाए, और यहाँ पर है जो ड्रपोक को भी शो कर रही है। द स्टंटेड अनलकी हेयर, यहाँ पर जो स्टंटेड यानी नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, स्टंटेड यानी नॉट प्रॉपरली डेवलप यानी जो पूरे तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है। अनलकी हेयर, अनलकी हेयर यहाँ पर उसको बोला गया है, जिसको उस बच्चे को बोला गया है जिसको अपने पापा की जो बीमारी है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी हड्डियों की मुड़ने की जो बीमारी है, रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल डिजीज, शायद उसको वो हड्डियाँ मुड़ने वाली बीमारी अपने पापा से मिली हुई है, वो अनलकी हेयर है, वो अनफॉर्चुनेटली उसको भी वो बीमारी हो चुकी है, जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाती है। दैट्स कॉल्ड रिकेटस भी हम कह सकते हैं। तो वो ट्विस्टेड बोन्स उसको बीमारी है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, एक बच्चा है जो अपने डेस्क से है, लेसन पढ़ रहा है, सुना रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और क्लास में बिल्कुल बैक साइड में डिम है, बिल्कुल वहाँ पर जो लाइट है वो भी प्रॉपर नहीं है, धुंधला सा है। वन अननोटेड स्वीट यंग, एक अननोटेड मतलब नोटिस नहीं किया गया है, स्वीट सा यंग सा बच्चा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, जिसकी आंखों में सपने हैं। कैसे सपने हैं? ऑफ स्किल्स गेम इन ट्री रूम, जैसे कि गिलहरियाँ पेड़ों के ऊपर चढ़ती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, खेलती हैं, उसी तरीके से ये जो बच्चा है ये भी उस ट्री रूम यानी उस पेड़ के ऊपर है, उसी तरीके से उछल कूद करना चाहता है। अदर देन दिस, इसके अलावा और कुछ नहीं, यानी इस तरीके से वो छोटा सा लड़का है, वो भी इस तरीके के ट्री रूम की यहाँ पर इमेजिनेशन करता है कि उस कमरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा वो जिस टाइम वो उस रूम में अभी बैठा हुआ है, यानी जिस रूम में बैठा हुआ है वो ट्री रूम क्या है, टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट, ऑन श्योर क्रीम वॉल्स, अब श्योर क्रीम वॉल्स यहाँ पर इसलिए बोला गया जैसे क्रीम होती है तो उसको अगर 1 दिन 2 दिन रखते हैं तो उसमें से क्या है, गंदी स्मेल आने लग जाती है और कलर भी बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ की दीवारों को सौर क्रीम वॉल के साथ सौर क्रीम के साथ कंपेयर किया गया है कि वैसे यहाँ की दीवारें हैं और बिल्कुल स्मेल यहाँ पर आ रही है।
डोनेशंस, जिनके ऊपर क्या है डोनेशन, यानी जिन लोगों ने इस रूम को बनाने के लिए डोनेशन दिया होगा उनके नेम वहाँ पर लिखे हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड, और वहाँ पर शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है वहाँ पर। क्लाउडलेस एट डान, civilized storm riding all cities, valid, flowery, tireless valley, open handed map। अब यहाँ पर शेक्सपियर की फ़ोटो तो उस रूम में लगी हुई है, उसके साथ ही डान मीन्स मॉर्निंग, एक ऐसी मॉर्निंग की फ़ोटो है जो कि बादलों से रहित है। सिविलाइज स्टॉर्म राइडिंग ऑल सिटीज़, यानी एक विशाल गुंबद, चर्च के विशाल गुंबद की फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है जो कि पूरी सिटीज़, सभी सिटीज़ के अंदर है, जो उसको सिविलाइजेशन का सिंबल माना जाता है। वैलिड यानी वेल शेप में, फ्लावरी यानी फूलों से भरी हुई, टायरलेस वैली घाटी है जहाँ पर फूल खिले हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप यानी यहाँ पर वर्ल्ड का एक खुला नक्शा है जिसके अंदर वर्ल्ड को शो किया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जहाँ पर ओशंस और स्टेट्स को दिखाया गया है, यानी वर्ल्ड को शो किया गया है। एंड येट फॉर दीज, और हाँ इन बच्चों के लिए, चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, ये जो खिड़कियां हैं, नोट दिस मैप, यानी वो मैप नहीं है जिसके अंदर ब्यूटीफुल थिंग्स को दिखाया गया है, वर्ल्ड की सुंदर सुंदर चीज़ों को दिखाया गया है, वो उन बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये जो विंडो हैं जो इनके रूम के अंदर लगी हुई हैं, देयर वर्ल्ड, इनसे जो इनको एरिया, स्लम एरिया ही जस्ट दिखाई देता है, वो ही इन बच्चों के लिए इनका वर्ल्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर इनका सारा भविष्य एक फॉग यानी स्मोक, जो कि पॉल्यूशन से भरा हुआ है, से मतलब इनका जो फ्यूचर है फॉग से पेंट किया गया है, यानी यहाँ पर उनका जो भविष्य है कोहरे से भरा हुआ है, धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, एक पतली सी तंग सी गली है जहाँ पर ग्रे, डल ग्रे कलर का स्काई है, यानी लेड स्काई यानी डार्कनेस है वहाँ पर, उससे भरा हुआ है। एक ऐसा संसार है ये एक ऐसा संसार है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो कि नदियों, कैप्स यानी अंतरिक्ष, एंड स्टार ऑफ द वर्ड्स, यानी रिवर्स, कैप्स यानी जो खुले संसार हैं उनसे बहुत दूर है, और एक ऐसा संसार है जहाँ पर स्टार ऑफ द वर्ड्स यानी जो प्रोमिसेस पॉलिटिशियंस के द्वारा किए जाते हैं, सभी राजनीतिज्ञों द्वारा उनको दिखाए जाते हैं, वो उन सब की इन बच्चों की पहुँच से बाहर है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड, अब यहाँ पर जो शेक्सपियर की पिक है वहाँ पर वो क्या है, वीक्ड है। यहाँ पर इन बच्चों के लिए मतलब शेक्सपियर की बातें करना, जो कि एक लिटरेरी पर्सन है, वो नहीं जानते कि हुई शेक्सपियर, तो उनकी बातें करना उनके साथ दुष्टता होगी। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और वो जो मैप वहाँ पर लगा हुआ है वो भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और यहाँ पर जो बड़े बड़े समुद्री जहाज हैं घूमते रहते हैं, वो उनको केवल टेम्पटिंग होता है, अट्रैक्ट करना, चोरी करने के लिए उनको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। फॉर लिप्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और इनका जो जीवन है चूहों की तरह इन तंग सुराखों के अंदर छिपते छिपाते वो गुजार लेते हैं। क्रैम्प्ड यानी वेरी नैरो, बहुत ही तंग एरिया, यहाँ पर अपना पूरी लाइफ यहाँ पर ये गुजार लेते हैं। एंड फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी उनका जो ये जीवन है पूरी तरह कोहरे से भरा हुआ है और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली रात के समान है। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप यानी यहाँ पर जो स्लैग हीप है वो क्या है, सिकली लाइफलेस बॉडी, यानी स्लैग हीप जो है यहाँ पर वो क्या है, सिकली लाइफलेस बॉडीज ऑफ पुअर चिल्ड्रन हैव बीन कॉल्ड अ स्लैग हीप। तो उनको बोला गया है दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के, वेयर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, यानी इनकी यहाँ पर जो सब हड्डियाँ हैं, यानी इनका जो शरीर है वो क्या है, एक ऐसी स्किन को धारण किए हुए हैं जो कि मतलब उसमें से जो हड्डियां हैं वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, यानी पीप होता है झांकना, यानी इनकी जो हड्डियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि मॉल न्यूट्रिशन की वजह से हो, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो, खाने पीने की प्रॉपर इनको
चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और इन बच्चों ने जो स्पेक्टेकल्स डाले हुए हैं वो क्या है, मैंडेड ग्लासेस के हैं, यानी शीशे के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए ये ग्लासेस इन्होंने डाले हुए हैं स्पेक्टेकल्स। और वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बोटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि कोई कांच की बोतल स्टोन के ऊपर गिरकर टूट जाती है तो उसके टुकड़े बिखरे हुए दिखाई देते हैं। सेम एज इट इज़ इनके जो ग्लासेस हैं वो ऐसे ही स्पेक्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। और इनको जो अपने इन गरीब बच्चों को जो अपना पूरा लाइफ है इन गंदी बस्ती के अंदर है जो गुजारना पड़ता है, ये यहीं गुजरता है। एंड सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम। यानी इन बस्तियों में गुजारने की वजह से किसी अन्य जगह में ये मतलब के बारे में जानते नहीं है, इसलिए बेटर होगा कि इन मैप्स को, इन नक्शों को इन गंदी बस्ती से यानी स्लम से जो बड़े बड़े धब्बे हैं, स्टेन्स हैं, उनके साथ भर दिया जाए। यानी इस मैप के अंदर ये चीज़ें शो कर दी जाए, इनके स्लम्स को शो कर दिया जाए। और इस वर्ल्ड के जो ये जो चित्र हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, उनको दिखाने का इन बच्चों को कोई लाभ नहीं है। जबकि डूम होती है डेथ यानी या रुइन, मृत्यु या विनाश यानी, जबकि जीवन से मृत्यु तक इनका एकमात्र संसार बस क्या है, कोहरे से ढकी हुई गंदी बस्ती ही है। यानी अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर गुजारने के लिए क्या है, बेबस है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows। अब पोइट यहाँ पर अर्ज कर रहा है, मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर यानी हम जैसे लोग, कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, यानी ये जो मैप है वर्ल्ड का वहाँ पर लगा हुआ है जिसके अंदर ब्यूटीफुल थिंग्स को दिखाया गया है, ये इनका वास्तविक संसार बना दीजिए। यानी इन बच्चों को वहाँ पर ले जाइए, इनकी रियलिटी से, यानी ये जो वर्ल्ड का मैप वहाँ पर लगा हुआ है इसकी रियलिटी से, वास्तविकता से उन बच्चों को परिचित करवाइए। एंड दीज विंडोज़, और वो जो विंडो उनके उस रूम के अंदर लगी हुई है जिससे सिर्फ स्लम एरिया दिखाई देता है, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। जहाँ पर कैटाकॉम्स, यहाँ पर क्या है, एक सीरीज़ है अंडरग्राउंड टनल्स की जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था एंशियंट टाइम्स के अंदर। तो यहाँ पर जो कैटाकॉम्ब है ये उन बच्चों के जो नैरो होम्स हैं स्लम्स के, वहाँ पर उन स्लम के घरों को कैटाकॉम्ब के साथ यहाँ पर रिलेट किया गया है, दिखाया गया है कि उनकी जो लाइफ है उस स्लम एरिया के घरों में, जो कि छोटे छोटे घर हैं, तंग गलियाँ हैं जहाँ पर, वहाँ पर उनका जीवन कैद होके रह चुका है, पूरी लाइफ उन्होंने अपनी वहाँ बिता दी है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब पोइट कह रहा है कि ब्रेक ओ ब्रेक, कि तोड़ दीजिए उन जंजीरों को, उन एरियाज़ को, उन विंडोज़ को, कि जहाँ पर ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि जब तक इन बच्चों को कहीं ये समझ ना आ जाए, उनके अंदर एक रेवोल्यूशनरी न जाग जाए चीज़ों को पाने के प्रति। इसलिए पोइट यहाँ पर इन सब से, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर यानी हम जैसे लोगों से अर्ज़ कर रहा है कि इन बच्चों के इन लिमिटेशंस से निकाल दीजिए बाहर, इनको ले चलिए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और जहाँ पर इनका अपना संसार हो। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, रन एज्योर यानी बिकम क्लियर स्काई, यानी क्लाउड्स के बिना ऐसे बादल, ब्लू आसमान के नीचे इनको ले चलिए। ऑन गोल्ड सैंड यानी सुनहरे रेत के ऊपर। एंड लेट देयर टंग्स, और जहाँ पर इनको अपने विचारों को रखने दीजिए, इनको बोलने की परमिशन दीजिए। एंड रन नेक्ड इनटू बुक्स, रन नेक्ड यानी मूव विद ऑल स्ट्रेंथ, इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, यानी इन बुक्स के जो सफ़ेद पेज हैं और पेड़ों के जो हरे भरे पत्ते हैं, हो सकता है इनके डेवलपमेंट के अंदर खुले आसमान के नीचे एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी
इन बच्चों को जब खुला एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा तब शायद ये प्रोग्रेस कर पाएंगे। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी हु हैव नो वरी और टेंशन और केयर। यानी हिस्ट्री पोइट यहाँ पर कहता है कि हिस्ट्री बिलोंग्स ओनली टू दोज नेशंस where children can live freely and enjoy all the blessings under the sun। यानी अगर इन बच्चों को हम पूरी छूट देंगे, पूरी इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इनको एजुकेट करेंगे, तो एजुकेट होकर ये हो सकता है हिस्ट्री क्रिएट करें, यानी इस नेशन के डेवलपमेंट में अपना सहयोग करें, साथ दें। सो इस तरीके से अब हमारे वर्ड नोट्स हैं। गस्टी वेव्स यानी ब्रीजी विंड्स, यानी जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं। पेलर यानी पेल, डल फेस, स्टंटेड नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन, यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी जब पूरी ग्रो नहीं कर पाती है। कनाल्ड यानी नॉटेड रफ, एक ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी होती है। और कैटाकॉम्स यानी टॉम, सिमेट्री। एज्योर डीप ब्लू, गहरा नीला आसमान। श्योर अनप्लीजेंट हेयर रेफर टू द कलर ऑफ सॉर क्रीम ऑफ वाइट और क्रीमिश। डोनेशंस यानी थिंग्स ईवन और रिसीव्ड इन चैरिटी के अंदर जो डोनेशन दिया जाता है। डान यानी अर्ली मॉर्निंग, सनराइज। सिविलाइज टॉम, हेयर इट मीन्स राइजिंग सन एट द टाइम। तो इस तरीके से ये वर्ड नोट्स हैं हमारे। नेक्स्ट है लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर सिमली यानी उपमा अलंकार, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक बॉटल वीड्स ऑन स्टोन, लाइक कैटाकॉम, स्लम एज बिग एज डूम्स। यानी जहाँ पर लाइक वर्ड या एज वर्ड आता है वहाँ पर सिमली हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है। मेटाफर यानी रैट्स आइज, यानी मेटाफर क्या होता है, जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन तो होता है बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक वर्ड। इस तरीके से जैसे यहाँ पर रैट्स आइज, फादर्स ग्नाल डिसीज, स्किल्स गेम, ट्री रूम, फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग, लेड स्काई, स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, ये सारे क्या हैं यहाँ पर मेटाफर है। इमेजेस एंड सिंबल की बात करें तो गस्टी वेव शेक्सपियर्स है, टायरलेस वैली, शिप एंड सन, गोल्ड सैंड, ट्विस्टेड बोन्स, ओपन हैंडेड मैप, ये सारे इमेजेस एंड सिंबल्स हैं। एलिट्रेशन यानी एस एस, यहाँ पर श्योरली शेक्सपियर इज वीक, यानी एस एस यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। रेपिटिशन यानी ब्रेक को ब्रेक, यानी वर्ड जब रिपीट होता है वहाँ पर रेपिटिशन हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। नेक्स्ट है अब मैसेज की बात करें तो दिस पोइम कन्वेज द आइडिया दैट चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द स्लम्स वेयर दे आर लिविंग, यानी बच्चों को है जो स्लम से बाहर लेकर जाना चाहिए जहाँ पर वो रहते हैं उस एरिया से। देयर लिविंग कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड, उनकी लिविंग कंडीशन इम्प्रूव होनी चाहिए। ओनली देन कैन देयर एजुकेशन बी मीनिंगफुल, तभी एजुकेशन है जो मीनिंगफुल हो सकती है। लिटरेरी जो एजुकेशन है शुड गो साइड बाय साइड विद मटीरियल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। द पोइट सेज दैट हिस्ट्री ऑलवेज बिलोंग टू दोज नेशंस where the children can live a joyful life, कि हिस्ट्री ऑलवेज बिलोंग टू दोज नेशंस, उन राष्ट्र से बिलोंग करती है जहाँ पर जो बच्चे हैं अपनी लाइफ को जॉयफुल तरीके से इंजॉय करते हैं। एंड ऑल द ब्लेसिंग दैट कैन बी हैड अंडर द सन, यानी जहाँ पर उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। सब आगे बढ़कर एजुकेशन जब वो रिसीव करते हैं तब एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं वो हिस्ट्री क्रिएट करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये जो पोइम है हमारी, ये जो क्लास इनइक्वालिटी है और सोशल इनजस्टिस है उसके ऊपर बेस्ड है। तो इस पोइम के जरिए पोइट ने अर्ज़ किया है कि इन बच्चों को भी जो स्लम एरिया के अंदर रहते हैं उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम।